हाय बच्चों, आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के विजुअल मेथड की। नाउ ये विजुअल मेथड क्या होता है? विजुअल मेथड हम जनरली ये कर सकते हैं, समझ सकते हैं दैट जब आप मल्टीप्लिकेशन सीखते हो स्कूल में तो आपको अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाया जाता है आजकल तो खैर, बट जनरली क्या होता है, कोई भी आपको नंबर दे दिया जाता है जैसे 23 × 12, 2 × 4, अब इनको मल्टीप्लाई करो और आपको सिखाया जाता है 2 की टेबल 3 टाइम्स बोलो, फिर 2 की टेबल 2 टाइम्स बोलो, इस तरह से सिखाया जाता है ना। सो आज जो हम तरीका सीखने जा रहे हैं दैट इज़ बेसिकली अ जापानीज़ मेथड, एंड ये मेथड जो है आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है कि मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से काम करता है। सो फन वे है, इंगेजिंग तरीका है, एंड चूँकि इसमें कुछ ड्रॉ करना होगा आपको, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है बच्चों को इनिशियल स्टेजेस में सीखने के लिए। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट नंबर। अगर हम बात करें 23 × 12 की ही, अब इसका आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं विद द जापानीज़ विजुअल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेट्स सी। सबसे पहले जो टॉप में आपको नंबर दे रखा है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, क्योंकि फर्स्ट डिजिट हमारा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2। ठीक है, देन 3 के लिए हमें कुछ जगह छोड़ के वी हैव टू लीव सम स्पेस एंड देन वी हैव टू ड्रॉ 3 लाइंस। सो 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने टॉप में 2 लाइंस खींच दी और उसको थोड़ा सा स्पेस देकर नीचे 3 लाइंस हमने ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट अब आता है 12 के लिए वी विल अगेन ड्रॉ पैरेलल लाइंस बट इन अ परपेंडिकुलर इन अ स्टैंडिंग पोजिशन नाउ, एंड देन 12 का 2 इस तरीके से। ठीक है, इतना हमारा काम हो गया। सी अगेन हमने क्या किया, जो ऊपर हमारे पास नंबर दिया हुआ है टॉप में उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने पैरेलल लाइंस खींची इन स्लैंटिंग पोजीशन, लेटी हुई पोजीशन में, एंड देन 12 को रिप्रेजेंट करने के लिए, नीचे वाले नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने परपेंडिकुलर स्टैंडिंग लाइंस पैरेलल में ड्रॉ कर दी। फाइन, यहाँ तक वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट्स। जहाँ जहाँ पे हमारी लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, काट रही है, वहाँ पे हमें उसे मार्क कर देना है। ठीक है, ये हमने सारी मार्किंग कर दी। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक द ग्रुप्स। ग्रुप्स कैसे बनेंगे, दिस इज योर वन ग्रुप, दिस इज योर सेकेंड ग्रुप, एंड दिस वन इज द थर्ड ग्रुप। सिंपल हो गया हमारा काम। नाउ काउंट द इंटरसेक्शन पॉइंट्स। यहाँ पर है 1 and 2, यहाँ पर है 1 2 3 4, here we have 1 2 3, and here we have 1 2 3 4 5 6. So these are the 6 points, और यहीं से हमारा आंसर निकल जाएगा जस्ट वन मोर स्टेप। कैसे निकलेगा हमारा आंसर, सी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हमें लिखना है, दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट, this is your second part, this is your third part. Now start with the first part, 6, add the second part block, 4 plus 3 is 7, and write down the third part. Your answer is 276 according to this method. Now let us check with the very basic method that we know. 2 3s are 6, 2 2s are 4, put a mark, 1 3s are 3, 1 2s are 2, and 6, 4 plus 3 7, 2 276 is the answer। है करेक्ट ना। चलो एक और एग्जाम्पल से हम इसको और क्लैरिफाई करते हैं। लेट अस टेक वन मोर नंबर विच इज 31 and 32। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सबसे पहले टॉप वाला जो नंबर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लाइंस ड्रॉ करो, 1 2 and 3। देन नेक्स्ट डिजिट इन द नंबर विद सम स्पेस, ये हो गया 1। नाउ नीचे वाले नंबर के लिए स्टैंडिंग, 1 2 3 and 2 के लिए 1 and 2। इंटरसेक्शन पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6
7, 8 and 9, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alright, 1 and 2. ठीक है. Now mark the groups. This is one group. This is your second group. इसको हमें ऐड करना है. And this one is your third group. Sorry. Now first, second and third. Write down the answer. This is 2. 6 plus 3 is 9 and here it is 9. So ये हमारा आंसर आ रहा है जापानीज मेथड से. And with the traditional method, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 1s are 3, 3 3s are 9. Answer is 992. Right? Now ये तो बात हुई हमारी 2-digit numbers की. Now what if I want to make the same method work for a greater number, जिसमें हमारे digits या तो vary कर रहे हो या फिर ज़्यादा बड़े हो. देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर भी डबल डिजिट था, यहाँ पर भी डबल डिजिट था. यहाँ अगेन वी वर हैविंग 2 digit 31 and 2 digit 32. Now what if I take the number as say for example 102 into 22. How are we going to solve this? Let us see. सबसे पहले 102 इसके लिए हम लेंगे. क्यों लेंगे? Because if we are going to write, we are going to write it in this way only, no? So we are going to draw the lines in a lying manner, horizontal lines for this 102. So what we are going to do? We are going to do one line and let us put a dotted line for 0. Then we are going to draw 2 lines. Now for 22, 1, 2. Oh sorry, 1 and 2. ठीक है. Mark the intersections 1, 2. Since यहाँ पे हमारे पास में सिर्फ 0 है, we do not have anything, so we are not going to mark this. क्योंकि you know 0 का कोई वो वैल्यू तो होएगा नहीं ना. 0 means nothing, so we are not going to mark these intersections points. We are going to leave as it is. 1, 2, 3, 4. This is 4. This is 2. Again 1, 2. Leave the 0 वाला line, dotted line को हमें leave करना है. 1, 2, 3 and 4. So ये भी हो गया 4. Now इस केस में हम ग्रुप्स थोड़ा सा अलग करेंगे. कैसे अलग करेंगे? जस्ट सी. ये आपका फर्स्ट ग्रुप हो गया, नो डाउट. नाउ इसको और इसको आप नहीं ग्रुपिंग कर दोगे बिकॉज वी ऑल्सो हैव द 0 वाला डॉटेड लाइन. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू मेक अ ग्रुप ऑफ दिस. फाइन. यहाँ हम एडिशन परफॉर्म करेंगे. नेक्स्ट ग्रुप हो जाएगा हमारा ये वाला. यहाँ पर भी हम एडिशन इन दोनों का परफॉर्म करेंगे. यू कैन राइट हियर 0 फॉर योर कन्वीनियंस ताकि हमें याद रहे, कोई कंफ्यूजन नहीं हो. एंड हियर यू कैन राइट डाउन द फोर्थ ग्रुप. अभी हमारे पास कौन से ग्रुप हो जाएंगे? दिस इज़ योर फर्स्ट ग्रुप, दिस इज़ योर सेकेंड ग्रुप, दिस इज़ योर थर्ड ग्रुप एंड दिस इज़ योर फोर्थ ग्रुप. ऑलवेज रिमेंबर यू डोंट हैव टू स्टार्ट द ग्रुपिंग फ्रॉम टॉप. आपको टॉप से ग्रुपिंग करना स्टार्ट नहीं करना है. आपको राइट हैंड साइड से ही, इसी साइड से आपको ग्रुपिंग स्टार्ट करना है. So now start writing down the answer. Here we have 4. Then 4 plus 0 is 4. 2 plus 0 or 0 plus 2 is 2. And the last one is 2. Here is your answer. हो गया simple. Let us check. Here 2 2s are 4, 2 0s are 0, 2 1s are 2. 2 2s are 4, 2 0s are 0 and 2 1s are 2. So the answer is 4 4 2 2. Alright. So the students, I don't know how much you are going to enjoy it or learn from it or whether you are going to like it or not. But one thing is for sure in this, that अगर आपको थोड़ा easy way में, engaging way में
प्रैक्टिस करना है या आप इसको सीखना चाहते हो बहुत अच्छे तरीके से, लॉन्ग लास्टिंग तरीके से, जो आपको टीडियस या हार्ड नहीं लगे थोड़ा सा, यू कैन गो फॉर दिस प्रैक्टिस इन योर बिगिनर्स लेवल. ऑल्सो द टीचर्स, according to NEP 2020, now you have to find out the engaging ways, fun ways. You can go on with this for your students, and I hope and I believe that the students are going to enjoy this method. Let me know in the comment section. Bye bye.